हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th हिंदी के पाठ जनतंत्र के जन्म का पूरा व्याख्या बताऊंगी, इसलिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको क्लास 10th हिंदी के चैप्टर जनतंत्र का जन्म की व्याख्या बताऊंगी, जिनके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार में मुंगेर जिले के सिमरिया घाट में हुआ था। इनकी मुख्य रचनाएं क्या है? कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, शक्ति के 4 अध्याय, परशुराम की पद प्रतीक्षा, आत्मजय व उर्वशी आदि इनकी रचनाएं हैं। इन्हें बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित भी किया गया है, जिसमें मुख्य सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं पद्म भूषण आदि हैं। हमारा पहला पद्यांश है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर, नाथ सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। देखिए, हमारी फर्स्ट पंक्ति में कवि कहते हैं कि सदियों से लोगों के मन में ब्रिटिश सरकार को हटाने के प्रति सुगबुगाहट थी, जो यहाँ केवल व्यापार करने आए थे, परंतु वे यहाँ के समय के साथ वे आगे बढ़ गए और वे यहाँ के बादशाह बन गए। उन्होंने हमारे देश में कब्जा कर लिया। लेकिन अब जनता क्या चाहती है कि वे हमारे देश से हट जाए और अब जनतंत्र को स्थापित होने दे। जनतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का तंत्र, जो जनता के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जनतंत्र कहते हैं। तो जनता चाहती है कि अब जनतंत्र स्थापित हो। ये हमारा फर्स्ट पंक्ति का अर्थ था। सेकंड पंक्ति देखिए, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द सहने वाली। सेकंड पंक्ति में कवि कहते हैं कि अबोध मिट्टी की तरह यह जनता ब्रिटिश सरकार के अनेक अत्याचार सही है। जो जनता है, भारत की जनता है, उसने ब्रिटिश सरकार के बहुत से अत्याचार सही हैं, लेकिन उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला, मतलब कि अत्याचार के खिलाफ सामने आवाज नहीं उठाई। ब्रिटिश राजतंत्र ने उन्हें सांप के समान चूस रहे थे, मतलब उनसे बहुत अत्याधिक काम करा रहे थे, उन पर बहुत सारे जुल्म कर रहे थे, उनका घर छीन लिया जा रहा था, उनके घर को उजाड़ दिया जा रहा था। उस पीड़ा को भी इन्होंने झेला है, बहुत सी पीड़ा इन्होंने झेली है, लेकिन अब वह मुंह खोल के जनतंत्र की मांग कर रही है। मतलब वह अब सामने आ रहे कि उन्हें क्या चाहिए? जनता का तंत्र चाहिए, उन्हें जनतंत्र चाहिए। पंक्ति देखिए, जनता हाँ लंबी बड़ी जीप की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं कसम खाना चाहता हूँ कि जनता बहुत दुख सह रही है। कवि क्या कह रहे हैं कि वे कसम खाना चाहते हैं कि जनता ने सचमुच बहुत ही अत्याचार सहे हैं, परंतु इस पर जनमत क्या है? यह एक गूढ़ रहस्य है, मतलब यह एक प्रश्न है कि इस पर जनमत क्या है, आखिर इसमें जनमत क्या है, जनता की मत क्या है, यह प्रश्न है। जनता की क्या इच्छा है, यह जानना भी जरूरी है। देखिए चौथा पद्यांश, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौने में। इस पद्यांश का अर्थ देखिए, कवि कहते हैं कि जनता कोई फूल नहीं है, जनता कोई फूल नहीं है जिसे जब चाहो तोड़ो सजाओ हाथों में सजा लो। ये कोई फूल नहीं है जिसे जब चाहो तोड़ लो, उतार लो, उसको हाथों में सजा लो। जनता कोई दूधमुही बच्ची नहीं है, जो दूध पीती कोई बच्ची नहीं है। उसे हर चीज का एहसास है, उसे सब चीज समझ आता है कि उसके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, उनके साथ ब्रिटिश सरकार क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसे जनता को कोई बहला नहीं सकता है। उसे 4 खिलौने देकर नहीं बहलाया जा सकता, जनता सब समझती है।
पद्यांश देखिए। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं जनता, जब कोपा कुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राहत समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। पद्यांश का अर्थ देखिए। कवि कहते हैं कि जब जनता क्रोधित होती है तो वो भी अपने भौहें तान कर अपना क्रोध दिखा सकती है, जिससे कि पृथ्वी पर भूकंप और तूफान की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। कवि आग्रह करते हैं, हे शासकों, सिंहासन खाली करो, समय के परिवर्तन की आवाज सुनो, सिंहासन खाली करो, जनतंत्र की स्थापना करनी है। छठवां पद्यांश देखिए। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह, सब में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर भी मुड़ता है। पद्यांश का अर्थ है कि इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि जनता की हुंकारों से, जनता की आवाज से महलों के नींव उखड़ जाती है, महल भी हिल जाते हैं, महलों की नींव भी हिल जाती है। जनता की सांसों से बड़े बड़े राजा महाराजाओं के ताज भी हिल जाते हैं। समय में इतनी ताकत नहीं है कि वे जनता की आवाज को दबा सके, वह जैसा चाहती है वैसा सत्ता परिवर्तित कर सकती है। नेक्स्ट पद्यांश देखिए। अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। पद्यांश में कवि कहते हैं कि वर्ष, सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष का अंधकार अब समाप्त होने वाला है। जनता आसमान की खिड़की को भी अपनी चमक से, अपनी आवाज से, अपनी रोशनी से दहका सकती है ना। जनता का जो अजय स्वप्न है वह गुलामी का अंधेरा भी मिटा सकती है। इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि अब 2 शताब्दियों सहस्त्र का अंधकार, मतलब हजारों वर्षों का अंधकार अब समाप्त होने वाला है। बीता गवाक्ष अंबर के दहके, मतलब जनता आसमान की खिड़की को भी अपनी रोशनी से दहका सकती है। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, मतलब जनता का अब अजय स्वप्न सच होने वाला है। जनता अब गुलामी के अंधेरे को भी मिटा सकती है। ध्यान से। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। पंक्ति में कवि कहते हैं कि भारत में जनतंत्र की भावना का विकास हो चुका है। भारत की 33 करोड़ जनता अपना सिंहासन चुनने के लिए तैयार है, अपना शासक चुनने के लिए तैयार है। आज अभिषेक राजा का नहीं है, आज अभिषेक प्रजा का है। 33 करोड़ जनता अपना शासक, अपना नेता स्वयं चुनेगी। आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खलिहानों में। इस पंक्ति का अर्थ देखिए है कि हे मूर्ख, जिस भगवान को तू आरती लिए मंदिरों, राजमहलों और तहखानों में ढूंढता है, वे भगवान, वे ईश्वर हमारे कौन है? हमारे मजदूर हैं, जो या तो सड़क किनारे गिट्टी तोड़ रहे होते हैं या तो खेत खलिहानों में काम कर रहे होते हैं। लास्ट पद्यांश है। फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, धूसरता सोने से सिंगार सजाती है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। पद्यांश में कवि कहते हैं कि भारत में हल और फावड़े का महत्व बढ़ने वाला है, सोने की चमक फीकी पड़ने वाली है। हे ब्रिटिश शासकों, समय की आवाज सुनो, समय के परिवर्तन की आवाज सुनो। अब सिंहासन पर जनता का अधिकार होने वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र भारत का बनने वाला है। पद्यांश में कवि कहते हैं कि भारत में हल और फावड़े का महत्व बढ़ने वाला है, सोने की चमक फीकी पड़ने वाली है। हे ब्रिटिश शासकों, समय की आवाज सुनो, समय के परिवर्तन की आवाज सुनो। अब सिंहासन पर जनता का अधिकार होने वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र भारत का बनने वाला है।
इस चैप्टर की व्याख्या यहीं समाप्त होती है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।